मामा, सानिया ने जो कहा मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कौन है ये इनाम हसन? एक कैफे के ओनर है। एक दफा मैं गई थी उनके कैफे, तुमसे जान पहचान हो गई। असल में वहाँ पे किताबें भी बहुत सारी थीं, तो मेरा अकेलापन दूर करने में उन किताबों ने भी बहुत मदद की। और फिर जब मैं बीमार हुई और तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी, उस वक्त उनसे बातचीत और अच्छी हो गई। बस उसके बाद से अब तो हम लोगों ने रोज ही मिलना शुरू कर दिया। फाइन मामा, मामा आई एम सॉरी। हम दोनों अपनी मसरूफियत में आपको क्वालिटी टाइम दे ही नहीं पाए, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ, आई प्रॉमिस। मगर आप उस शख्स से नहीं मिलेंगे। क्यों बेटा? बहुत अच्छे इंसान है वो, और इतने अरसे बाद मुझे कोई हम मिजाज इंसान मिला है, से बात करके मजा आता है मुझे। वैसे उन्होंने प्रपोज किया है मुझे। नॉनसेंस, इतना टाइम की आदमी और आपको प्रपोज भी कर दिया? पहली फुर्सत में इनकार करें मामा, ये दिल पे एक लोग ना अच्छे किरदार के लोग नहीं होते। आपको तन्हा देख के उन्होंने सब कुछ किया है। साफ साफ बता दे कि आप तन्हा नहीं है, अकेली नहीं रहती। मैंने वैसे उनसे वक्त तो मांगा ही है, बल्कि तुमसे और सानिया से मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। मामा, आर यू सीरियस? इसका मतलब है कि सानिया तो सही कह रही थी, आपको और उसका फिर चल रहा है। वैस, ये तुम किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो अपनी माँ के लिए? अगर मुझे अफेयर ही चलाना होता ना, तो उस पर चलाती जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था, जिस उम्र में मुझे कोई भी अच्छा साथी मिल सकता था। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूं। सही वक्त पे सही चीज करनी चाहिए थी, इस बुढ़ापे में आके नहीं। मम्मा, आप सोच क्या रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि आपकी वजह से मैं और सानिया फैमिली प्लान कर रहे हैं? वो मां बन जाएगी, आप दादी बन जाएगी, और आप दूसरी शादी का सोच रही हैं। मुझे सिर्फ ये पता है, क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए। ये घर है, सारी सहूलतें हैं, गाड़ी है, मुलाजमा है, सब कुछ तो है आपके पास। मामा, आपने ये सोचा है कि मेरा कितना मजाक बनेगा? सोसाइटी में मैं क्या जवाब दूंगा अपने कुलीग्स को, इन लॉज को, दोस्तों को? आप रहे, मैं क्या कहूंगा? हाँ देखो, मैं बाप बनने वाला हूं, लेकिन मेरी मां दूसरी शादी कर रही है। बेटा, उम्र इंसान को बूढ़ा नहीं करती, अकेलापन बूढ़ा कर देता है। मैं तो खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में। ये घर, जॉब, तो बस यही था मेरा सब कुछ। मैंने हमेशा अपनी जात पर तुम्हारी खुशी को तरजीह दिया है। तुमने जब सानिया से शादी करने का कहा, मैं फौरन मान गई। तुमने कहा जॉब छोड़ दीजिए, मैंने इनकार नहीं की। अपनी पुरानी जॉब फौरन छोड़ दी। फिर इतने बड़े घर में तुम अकेला छोड़ के तुम दोनों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए निकल गए। मैं रोज रात को बगैर खाना खाए सो जाती थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता? तुमने तो दुबई जाके कितनी दफा कॉल की होगी मुझे? 3-4 दफा। मैं रोज तुम्हारी वीडियो कॉल का इंतजार करती थी, लेकिन तुमसे तो माँ को दिन का एक मैसेज तक नहीं भेजा गया, और तुम मुझसे कह रहे हो अफेयर चलाने का।
हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी के बाकी दिन निकाह के दायरे में रह के गुजारना तुम्हारे लिए कोई मजाक है क्या? मामा, दुनिया के सारे वालिदैन ना एक वक्त के बाद बूढ़े हो जाते हैं। किसी की मां मर जाती है तो किसी का बाप, लेकिन वो बुढ़ापे में इस तरह की बातें नहीं करते। जिस उम्र में आपको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए ना, उसमें आप दूसरी शादी का सोच रही हैं। चलिए ठीक है, अगर आपका यही फैसला है ना तो ठीक है, आप अपने हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लें। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला करेंगी ना, उसी दिन से आपका ये बेटा आपके लिए बढ़ जाएगा। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।